नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतिया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मालती जोशी द्वारा रचित कहानी कथा श्री असत्य नारायण की। आइए सुनते हैं। परम रम्य भारत देश के कर्णपुर नामक नगर में साधुराम नामक एक वैश्य निवास करता था। यथा नाम तथा गुण। वह अत्यंत धर्म भीरु, सज्जन और साधु चरित था। पूर्वजों की कृपा से उसका व्यापार भी खूब जोरों पर था। एक बार किसी व्यापारिक कार्य के हेतु वह फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में यात्रा कर रहा था। डिब्बे में उसके सहयात्री एक महापुरुष थे जो लगातार मद्य सेवन किए जा रहे थे। साधुराम बड़ी देर तक उनका यह कार्यकलाप देखता रहा। अंत में अधीर होकर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाशय, मेरी बुद्धि आपके इस मदिरापान को देखकर अत्यंत भ्रमित हो रही है, क्योंकि इस समय हम ड्राई एरिया में गुजर रहे हैं। दूसरे कोई 2 वर्ष हुए मैंने अपने नगर में आपका भाषण सुनकर ही अपनी भंग पीने की आदत को त्यागने की सौगंध खाई थी। इसलिए आप कृपा कर मेरे भ्रम का निवारण कीजिए। महापुरुष ने मुस्कराकर कहा, हे मंदबुद्धि, सुन, पहले तो यह मान ली कि चलते हुए गाड़ी में पीना किसी भी एरिया दोष से मुक्त है। तुम्हारी दूसरी शंका भी निर्मूल नहीं है। तुमने अवश्य मेरा भाषण सुना होगा, क्योंकि मैं रोटी ही भाषण देने की खाता हूँ। इस समय भी मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारे प्रांत में नशाबंदी सप्ताह मनाया जा रहा है। मुझे एक एक दिन में 8-8 भाषण देने होते हैं। इन सब के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी अर्जित करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत पीना ही पड़ता है। इस उत्तर से अत्यंत चकित होकर साधुराम ने कहा, महाराज, मैं मूढ़मती कथनी और करने के इस अंतर को देखकर मोहित हुआ जा रहा हूँ। कृपया समझा कर कहिए। महापुरुष ने कहा, तू सचमुच ही मूढ़मती है जो इस 20वीं सदी में भी कथनी और करने की बातें करता है। भाई मेरे, मैं तो युग धर्म का पालन कर रहा हूँ। इस अणुयुग में जो वचनों के फेर में पड़ जाता है वह अभागा अनंत काल तक नाना दुख सहता हुआ मर जाता है। मरते समय वह गले तक कर्ज में डूबा रहता है, जिससे मरने के बाद भी गालियाँ खाता है। इसलिए तो कहा है, झूठ बराबर तप नहीं, साच बराबर पाप। मैं भी तुमसे सच कह रहा हूँ। यह बात केवल इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने मुझे पीते हुए देख लिया है। साधुराम ने फिर निवेदन किया, महाराज, मैं इस अनोखे युग धर्म के चमत्कार को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन इसकी महिमा से प्रभावित सा हो रहा है। महापुरुष ने कहा, हे मित्र, मुझे देखो और तुम्हें इसकी महिमा का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। एक समय था जब मैं भी सच बोलता था। तब मैं प्राइमरी टीचर था। 40, 30, 70 के ग्रेड में ज़िंदगी को अपनी टूटी चप्पलों की तरह घिस रहा था। अब मेरे नाम से 2 हाई स्कूल और 3 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। उस समय मैं एक पुरातन साइकिल पर स्कूल जाता था, जो आधी दूर तक सवारी का काम देती थी और शेष रास्ते मुझ पर सवारी करती थी। और अब हाल यह है कि फर्स्ट क्लास का न्यू इम्पाला, जेट चढ़ाऊँ की गगन विशाला। इस वर्णन को सुनकर साधुराम कतकत हो गया और बोला, स्वामी, आपके आशीर्वाद से घर में धन धान्य की कमी नहीं है, किंतु संतान न होने से बहुत दुखी हूँ। इसका कोई उपाय बताइएगा। दरअसल मैं संतानहीनता से उतना दुखी नहीं हूँ जितना दूर पास के उन रिश्तेदारों से जो मेरी मृत्यु की बाट जोहते हुए टिड्डियों की तरह मेरे घर मंडराते रहते हैं। मैं इस पहेली को कभी सुलझा नहीं पाता कि ये सब लोग तब कहाँ थे जब मेरे पिताजी धन्ना सेठ की दुकान में पुड़िये बांधा करते थे और मैं झाड़ू लगाया करता था। साधुराम के दुख से द्रवित होकर महापुरुष ने कहा, भाई, मैं तुम्हें एक पता देता हूँ। बम्बई में एक डॉक्टर मिस लाल हैं। उनकी विशेषता यह है कि उनके नाम के ये तीनों शब्द गलत हैं। वहाँ जाने से निश्चय ही तुम्हारा दुख दूर होगा।
क्योंकि जिस प्रकार तुम संतान के अभाव में दुखी हो, कई लोग संतान के आविर्भाव से दुखी होते हैं। इस प्रकार के म्यूचुअल एडजस्टमेंट पर ही दुनिया कायम है। इस प्रकार अनेक गूढ़ विषयों से मुक्त वार्तालाप से साधु राम का मन नायलॉन की भांति हल्का हो गया। अपने नवीन ज्ञान की तरंग में घर आते ही उसने पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम गर्भ धारण करो। साधु राम की पत्नी लीलावती अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी। आंखों में आंसू भरकर बोली, हे प्राणनाथ, अपने भाग्य के दोष से मैं आप ही दुखी हूँ। आपका मुझे यूँ व्यंग्य करना शोभा नहीं देता। साधु राम ने हंसकर कहा, हे भीरू प्रिय, तुम व्यर्थ में क्यों दुखी होती हो? तुमने अनेक देवी देवताओं से मिन्नतें की हैं, पर किसी ने तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं की। आज से मैंने यह व्रत आरंभ किया है कि तुम चाहो तो गांधारी के समान 100 पुत्रों की माता बन सकती हो। लीलावती यह सुनकर हर्ष और विस्मय से भर उठी और पति के लिए उसकी मति द्विगुणित हो गई। इस प्रकार विविध संलापों में वह रात्रि अत्यंत सुख से व्यतीत हुई। फिर जल्दी ही घर में, गली में और फिर नगर में लीलावती के गर्भवती होने का समाचार फैल गया। इस समाचार से दास दासियों के मन इनाम की आशा से प्रफुल्लित हो गए, किंतु 12 महीने धरना दिए रहने वाले रिश्तेदार इस खबर को सुनकर ऐसे भाग खड़े हुए जैसे फिलट छिड़कने पर मच्छर भाग जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, लीलावती को कर्णपुर की गर्म जलवायु से कष्ट होने लगा। इसलिए एक दिन एक शुभ मुहूर्त में पति पत्नी ने पहाड़ के लिए प्रस्थान कर दिया। अनेकानेक नगरों, तीर्थों और होटलों की सैर करते हुए वे लोग नियत समय पर बम्बई पहुँचे। बम्बई पहुँचते ही साधु राम ने डॉक्टर मिसलाल को टेलीफोन किया, किंतु दुर्भाग्य की बात, उस महानगरी में 15 दिन तक प्रतीक्षा करने पर भी साधु राम पुत्र लाभ न कर सका। जब भी फ़ोन की घंटी बजती, कन्या की ही सूचना मिलती। इधर होटल का बिल अनाप शनाप बढ़ रहा था। साधु राम को चिंतित देखकर डॉक्टर ने कहा, सरकारी अस्पताल से प्रबंध हो सकता है, किंतु उसमें खर्च और खतरा दोनों ही ज़्यादा है। यह सुनकर पति पत्नी दोनों ही ने कन्या को ही अपने भाग्य का फल समझकर घर की राह ली। कन्या को लेकर घर पहुंचकर साधु राम ने बड़ा उत्सव किया। कई दिनों तक भोज होते रहे। उपहारों से घर भर गया। नौकरों पर इनामों की बरसात हो गई। कन्या के लालन पालन के लिए घर में दर्जन भर नौकरों की संख्या और बढ़ गई। शुभ दिन देखकर कन्या का नामकरण कर दिया गया और कलावती कन्या कंजूस के धन और गरीब के कर्ज की तरह दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। कोई उसे माता के समान बताता और कोई पिता के समान, और अक्सर कई घंटे इसी बहस में बीत जाते। कन्या के लिए साधु राम को जो खर्च करना पड़ा, उसे देखकर उसने पुत्र की इच्छा सदा के लिए त्याग दी। समय पाकर कलावती कन्या जब विवाह योग्य हो गई, तब अन्य सांसारिक माताओं की तरह लीलावती ने साधु राम के कान खाना शुरू किया। साधु राम स्वयं भी चिंतित हो उठा था, क्योंकि दामाद बनने की आशा में कई गुमनाम रिश्तेदार ऐसे प्रकट हो रहे थे जैसे दिसंबर जनवरी में कविगण उत्पन्न हो जाते हैं। वे लोग साधु राम की बीमा पॉलिसी की मदों को पढ़ते या पासबुक की खोजबीन करते रहते। इन लोगों से तंग आकर एक दिन साधु राम वर की खोज में निकल ही पड़ा। जहाँ कहीं जाता, इकलौती कन्या का नाम सुनते ही लड़के वालों की आंखें ऐसे चमकने लगती मानो 100 किलोवाट के बल्ब हों। लेकिन दहेज का आंकड़ा सुनते ही साधु राम का चेहरा ऐसे बुझ जाता जैसे फ्यूज उड़ गया हो। इसी उधेड़-बुन में वह एक दिन भारत की राजधानी दिल्ली के करोल बाग में घूम रहा था कि उसने 9 रुपए में टेरिलीन के टुकड़े बिकते देखे। उसका व्यापारी मन जाग उठा और उसने सारे के सारे थोक भाव से अपने साधु वस्त्र भंडार के लिए खरीद लिए। होटल लौटकर जब वह कपड़ों को तहाकर सूटकेस में रखने लगा, तब उसने देखा कि उन कपड़ों की केवल मच्छरदानियां ही बन सकती हैं।
अपनी रकम खोने का उसे दुख तो हुआ, पर साथ ही वह उस युवक की सूझबूझ का कायल हो गया जिससे उसने ये खरीदे थे। संयोग से दूसरे दिन वह युवक चांदनी चौक में चप्पलें और फिर एक दिन लोधी रोड पर 1.5 रुपये दर्जन स्टील के चम्मच बेचता हुआ मिला। साधु राम ने हर बार उससे माल खरीदा और ठगाए जाने पर खुश होता रहा। आखिर एक दिन कनाट प्लेस पर मोतियों की माला बेचते हुए उसने उस युवक को फुसला लिया, बातों बातों में अपना बना लिया। युवक ने बतलाया कि उसने एक सार्वजनिक अनाथालय में होश पाया है। वहाँ भोजन में गालियों की मात्रा अधिक होती थी और मुर्गा बनने की विद्या पर अधिक जोर दिया जाता था, इसलिए एक दिन वह भाग निकला। तब से नाना कौशल करके पेट भर रहा हूँ। साधु राम ने प्रसन्न होकर मन ही मन कहा, आहा, तब तो यह युवक सभी प्रकार से मेरी कन्या के योग्य है। फलतः जब वह घर लौटा तब वह सुदर्शन युवक भी उसके साथ था। कलावती कन्या उसे देखते ही मोहित हो गई। लीलावती ने जब सुना कि शंखपति नामक इस लक्ष्मी पुत्र के माता पिता अफ्रीका से घर लौटते हुए वायुयान दुर्घटना के शिकार हो गए, तब उसका मन ममता से भर उठा। इस प्रकार सहज ही भावी जामाता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर शंखपति को भारत की राजभाषा और संस्कृत की शिक्षा देने के लिए कई मास्टर आने लगे। उसे देखकर कलावती के अन्य उम्मीदवारों की दशा चुनाव में जमानत खोने वाले प्रत्याशियों की सी हो गई और वे सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सब तरह से पॉलिश कर देने के बाद एक शुभ मुहूर्त में शंखपति का विवाह कलावती के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नेता, अग्रणी साहित्यकार, वरिष्ठ अधिकारीगण और प्रतिष्ठित व्यापारी उपस्थित थे। युगल दंपत्ति के चित्र कई दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित हुए। विवाहोपरांत नवदंपत्ति के दिन बड़े ही आमोद प्रमोद और क्रीड़ा कौतुक में बीत रहे थे। उसी समय साधु राम के पेट में एक विशिष्ट प्रकार का फोड़ा हुआ। डॉक्टरों ने उसे असाध्य घोषित कर ऑपरेशन के लिए विदेश जाने की सलाह दी। इसलिए विवश होकर साधु राम ने विदेश के लिए प्रस्थान किया। हवाई अड्डे पर पत्नी और कन्या के अतिरिक्त कई पत्रकार तथा फोटोग्राफर भी उन्हें विदा करने आए। विदेश पहुंचने पर ससुर और जमाई एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूमते रहे। शंखपति हर तीसरे दिन पत्नी को पत्र लिखता, जो नए नए स्थानों के वर्णन से भरे होते थे, लेकिन शीघ्र ही वह ऊब गया और उसे अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आने लगी। अंत में एक दिन साहस करके उसने कहा, पिताजी, हम लोगों ने जब से घर छोड़ा है आपने तनिक भी विश्राम नहीं किया है। इससे मुझे बड़ी चिंता हो रही है। मैं चाहता हूँ हम लोग जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन से छुट्टी पाकर घर चलें, जिससे मैं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊँ। साधु राम ने हंसकर कहा, हे पुत्र, यद्यपि भेद की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर भी तुम मेरे पुत्र समान हो। मेरे पश्चात मेरा कारोबार तुम्हीं को देखना है, इसलिए सुनो, मुझे कोई रोग नहीं हुआ है। मैं यहाँ सोना बटोरने के उद्देश्य से आया हूँ। 15 किलो सोने का मैंने ऑर्डर दिया है। अपने एजेंटों से सूचना मिलते ही मैं चल पड़ूँगा। इस प्रकार सच बोलकर साधु राम ने अपना व्रत भंग किया और अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया। वह एकदम भूल गया कि एक नए शादीशुदा लोग अपनी अक्ल को साइबेरिया के जंगल में भेज देते हैं। उसी रात शंखपति ने अपनी पत्नी को खूबसूरत अंग्रेजी में पत्र लिखा और सारी सूचना दी। दुर्भाग्य से उस समय होटल की तलाशी ली जा रही थी, क्योंकि 42वीं मंजिल के 19 नंबर कमरे में एक रहस्यमय हत्या हो गई थी। शंखपति अभी पत्र लिख ही रहा था कि पुलिस ने दस्तक दी। तलाशी होते ही उस अधूरे पत्र की कृपा से पिता पुत्र दोनों को विदेशी सरकार का आतिथ्य स्वीकार करना पड़ा। इधर लीलावती और कलावती का बुरा हाल था। विदेश से कोई मुनासिब खबर न मिलने के कारण वे चिंता से घुली जा रही थीं। इधर व्यवसाय जो था मुनीम हड़पते जा रहे थे। नकद पूंजी इनकम टैक्स में चली गई थी
बीच में एक ज़बरदस्त डाका भी पड़ चुका था, जिसमें नौकरों की पार्टनरशिप साफ नजर आ रही थी, लेकिन दौड़ धूप करने वाला कोई नहीं था। इसी से वह मामला भी खटाई में पड़ा हुआ था। गहने कपड़े बेचकर कई दिन बिताए गए। फिर बर्तनों का नंबर आ गया। जब बेचने को कुछ न रहा तो माँ बेटी भीख मांगने निकली, क्योंकि और कोई काम इन्हें आता ही न था। भीख मांगते हुए एक दिन कलावती कन्या शतानंद ब्राह्मण की हवेली में पहुंच गई। वहां का वैभव देखकर चकित होते हुए उसने ब्राह्मण से कहा, महाराज, मुझे याद पड़ रहा है कि आप कई वर्षों तक हमारे यहाँ द्वादशी का सीधा मांगने आते थे। फिर अचानक यह लक्ष्मी आप पर कैसे प्रसन्न हो गई? ब्राह्मण कलावती को बड़ी कठिनाई से पहचान पाया, क्योंकि दरिद्रता ने उसका रूप रंग बदल दिया था। उसके दुख से द्रवित होकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम्हारी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुमने दुर्दिन में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। क्या तुम थोड़ा सा नाटक कर सकोगे? कलावती ने कहा, महाराज, मैंने तो कभी स्कूल के नाटकों में भी भाग नहीं लिया है। मुझे कोई और उपाय बताइए। ब्राह्मण ने कहा, पगली, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, फिर भी नाटक कर लेता हूँ। देखो, यहाँ बैठा हुआ मैं हजारों के भविष्य का लेखा जोखा रखता हूँ। जीवन के 40 वर्ष सड़कों पर भीख मांगने के बाद अब मैं प्रायः सभी के चरित्र, स्वभाव, व्यवसाय आदि के बारे में जान गया हूँ। उसी के बलबूते पर अपना माया जाल रचता हूँ। जो लोग मुझे कभी एक नया पैसा नहीं देते थे, अब मेरे चरणों पर हजारों की थैलियाँ डाल जाते हैं और मैं उन्हें देखता भी नहीं। चमत्कृत होकर कलावती ने कहा, महाराज, मुझे कैसा नाटक करना होगा? ब्राह्मण ने कहा, बेटी सुन, कल तू मेरे पास आ जाना। मैं तुझे एक कागज़ दूंगा जिस पर बड़े बड़े लोगों के नाम और हस्ताक्षर होंगे। इसे लेकर तुम आसपास के शहरों में जाया करना। कभी आसाम की बाढ़ पीड़िता, कभी पूर्वी बंगाल की शरणार्थी, तो कभी बिहार की अकाल पीड़िता बन जाना। इस प्रसंग में मौसम और सही स्थिति की जानकारी रखना आवश्यक है। बोलते समय आधा वाक्य अंग्रेजी में बोलना चाहिए, जिससे प्रभाव भी अच्छा पड़ता है और भाषा के दोष भी छप जाते हैं। हे पुत्री, तुम इस कागज़ को लेकर दोपहर को निकलना, जब पति लोग दफ्तर चले जाते हैं। लेकिन तुम गरीबों की बस्ती में मत जाना। उनके पास दिल होता है पर दाम नहीं होते। तुम सिविल लाइंस के बंगलों में भी मत जाना, क्योंकि वहाँ सब होता है पर दिल नहीं होता। सिवाय इसके दरवाज़ों पर बड़े बड़े कुत्ते भी होते हैं जो देखते ही लहू सुखा देते हैं। तुम मध्यवर्गीयों के मोहल्ले में जाना और हर घर में पिछले दरवाजे से जाना। यहाँ औरतें आंगन में फुर्सत के काम करती हैं। अगर वे बच्चे को नहला रही हों तो अपने दूध पीते बच्चे की दुहाई देना। अगर वे बाल सुखा रही हों तो उनके सुख सुहाग की दुहाई देना। अगर वे गेहूँ बिन रही हों तो भूखी आत्मा की दुहाई देना। इस पर तुझे जो भी मिलेगा चुपचाप ले लेना, क्योंकि चतुर पुरुष अपनी स्त्रियों के पास केवल सब्जी भर के पैसे छोड़ते हैं। अगर कहीं से कपड़े इत्यादि मिले तो मना मत करना, मैं उन्हें कमीशन पर बिकवाने का प्रबंध कर दूंगा। ब्राह्मण से इस प्रकार के वचन सुनकर कलावती कन्या प्रसन्नचित्त होकर अपने घर गई और उसने माता से सारा हाल कहा। इस प्रकार दोनों माँ बेटी सुख और संतोष में जीवन यापन करने लगी। इधर 3 वर्ष तक जेल में रहने के बाद भी साधुराम और शंखपति पर कोई आरोप सिद्ध न हो सका। उन्हें मुआवजे सहित रिहा कर दिया गया। साधुराम जब वकील को फीस देने लगा तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाभाग, मैं स्वयं आपको 100 मुद्राओं की तुच्छ भेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि इस केस को जीतने से मेरी ख्याति दूर दूर तक फैल गई है। इस दौरान मुझे आपसे ऐसी ऐसी दलीलें प्राप्त हुई हैं जो अगले कई मुकदमों में मेरा साथ देंगी। इस प्रकार गौरवान्वित होकर ससुर और दामाद पानी की राह घर लौटने लगे। जहाज में रवाना होते ही साधुराम ने घर केबल भेजकर अपने आगमन की सूचना दे दी। जहाज पर घूमते हुए शंखपति की भेंट
एक गिरवे वस्त्रधारी महात्मा से हो गई। आफत का मारा शंखपति उन्हें ज्योतिष जान अपनी कष्ट कथा कहने लगा। परिणाम यह हुआ कि इस भेंट के कुछ ही घंटों में उन लोगों के सामान की 2 बार तलाशी ली गई। तलाशी में यद्यपि हाथ कुछ भी नहीं लगा, फिर भी महात्मा जी की काक दृष्टि से बचना कठिन हो गया। दामाद ने घबरा कर कहा, पिताजी, मुझे यह महात्मा अलौकिक सामर्थ्यवान मालूम होते हैं। इनसे सारी बातें कहने के कारण ही अपना यह हाल हो रहा है। साधु राम ने यह सुनकर सिर पीट लिया। फिर भी उसने समय को देखकर धीरज धारण किया। महात्मा से एकांत में भेंट कर उसने अनेक प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया। महात्मा जी अभय वचन देकर जहाज की दूसरी ओर चले गए। उनके जाने के बाद शंखपति, जो छिपकर सब सुन रहा था, व्याकुल होकर बोला, पिताजी, आपने अपने मरीन ड्राइव स्थित फ्लैट के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। हम लोग तब वहीं जाकर हनीमून मनाते। अब इन बाबा जी के पंजे में फंस जाने के बाद उसे निकालने का क्या उपाय है? साधु राम ने हंसकर कहा, बेटा, ये सब बातें कहनी पड़ती हैं। जरूरी थोड़े है कि मेरा बम्बई में कोई मकान हो ही। हमेशा ध्यान रखो कि दिल्ली वालों को देसी घी का, कलकत्ते वालों को शुद्ध घी का और मध्य प्रदेश वालों को चावल का लालच देना चाहिए। उसी प्रकार बम्बई वालों को मकान की आशा दिलानी चाहिए। इस प्रकार शंखपति को संतुष्ट करने के बाद उनकी शेष यात्रा सानंद संपन्न हुई। बम्बई पहुंचने पर लीलावती और कलावती ने हार फूलों से उनका भव्य स्वागत किया। पत्नी को देखते ही शंखपति फिर बहक गया और एक बार फिर कस्टम अधिकारियों के जाल में फंसा। किंतु साधु राम ने तुरंत ही एक मेंटल स्पेशलिस्ट की व्यवस्था कर दी, जिसने सर्टिफाई कर दिया कि शंखपति उनका पुराना रोगी है और उसे इलाज के लिए ही विदेश भेजा गया था। इस प्रकार इलाज की विफलता पर सबने 8-8 आंसू बहाए, तब कहीं जाकर मुक्ति मिली। इस प्रकार अनेकानेक कष्ट सहकर लौटते ही शंखपति ने कह दिया, पिताजी, यह मेरी पहली और अंतिम विदेश यात्रा थी। फिर ज़रूरत भी क्या है? अपने देश में ही बहुत स्कोप है। हवा और पानी को छोड़ कोई भी वस्तु वाइट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। एवरेडी सेल्स से 7 o'clock ब्लेथ तक, वनस्पति घी से बेसन तक हम किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं। दामाद की इस युक्ति से प्रभावित होकर साधु राम ने छिपाकर लाई हुई सारी विदेशी मुद्रा 2 गुने दामों पर बेच दी और वे निश्चिंत जीवन जीने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।